गौरव भाटिया इज रिएक्टिंग। भाई गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया आपको काउंटर कर रहे हैं एक एक करके। अनुराग जी थैंक यू। गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं। हाँ थैंक यू। हाँ गौरव भाटिया। विनीत जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, इनकी इन सपाइयों की, टूटी साइकिल वालों की बीमारी ही ये है, ये हर चुनाव में इसी तरह आके अनर्गल बयान देते हैं। सीखा किससे है? अखिलेश यादव से। आपके शो पे ही ऐश्वर्या, अखिलेश यादव का बयान मैंने पहले बताया था 2022 के विधानसभा का। लिखिए क्या बोले अखिलेश यादव, 300 से एक भी सीट नहीं है कम। अब हुआ क्या, बेचारों का सुपड़ा साफ हो गया। इसकी 1/3 सीटें आई, सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की। 2019 में याद करिए, ऐसे ही रोड शो हुआ था, तब भी यही आके बोल रहे थे ये रोड शो से क्या होता है, भाजपा कुछ नहीं करेगी। सपा और बसपा एक साथ आ गए, मतलब टूटी साइकिल और भ्रष्टाचारी हाथी एक साथ आया। लेकिन सीटें इनकी आई 5, 64 सीटें आई हमारी। और इस बार मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर वहां है। और इलेक्ट्रिक्यूशन किसका हो रहा है? सपा की टूटी साइकिल का। इनको बिजली के झटके लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हटके हैं, इसलिए बिजली के झटके लग रहे हैं। मैं इनसे इतना बता दूं, आप हमारी बातें कर रहे हो, 80 में 80 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आएंगी, 400 प्लस आएंगी पूरे भारत में एनडीए की, 370 प्लस भाजपा की। आप तो बचाओ अपनी कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद की सीट, क्योंकि 5 परिवार के सदस्य यादव परिवार के आपने प्रत्याशी दिए हैं और आपको मालूम है सब हार रहे हैं। और हार क्यों रहे मैं आपको बताऊं, ये जो जन सैलाब दिख रहा है ना ऐश्वर्या जी, ये जवाब है बनारस की जनता का, बनारस के हिंदुओं का वोट जिहाद करने वालों को। जो करेगा वोट जिहाद, जनता कर देगी उसको बर्बाद। और सपा की टूटी साइकिल को जनता बर्बाद करेगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करी, वोट जिहाद की बात करी, हिंदुओं को गाली दी। रामनवमी पे राम गोपाल यादव ने गलत कहा और उसका जवाब है कि आज जन सैलाब है। और जन सैलाब कह रहा है हमें ना रोक पाओगे, हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने हमारी सेवा करी है। अब मैं एक तथ्य आपको और बताता हूं, 2014 का चुनाव याद करिए। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही गलती करी थी और वो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़े थे। अनुराग जी एक एक करके, ऐसा मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे वो चुनाव हारे और उसके बाद कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वापस मोदी जी के सामने खड़े हो सके। तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिमालय की चोटी है, इनके सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। तुम लोग टूटे खंडर की मिसाल हो और जनता तुम्हें ध्वस्त करेगी। ओके देखिए रोड शो चल रहा है, मल्टीपल टीम्स हमारी वहां पे है। मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्पेशली अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोले ठीक है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बस मुश्किल से 2 से 4 मिनट का फासला और है। जो आगे की तरफ आप ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक और इसके पीछे प्रधानमंत्री उस जीप में सवार है, ओपन जीप में, जिसमें उन्होंने 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो तय किया है। लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। फूलों की बारिश के साथ साथ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। हर जुबान पर मोदी मोदी का नारा है और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जिस तरह से विकास किया है, काशी को लेकर जो काम किया है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज वो खुशी लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, लोगों की बातों में सुनने को मिल रही है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि हम काशी के विकास के लिए लगातार जो इंतजार कर रहे थे, जो सोच रहे थे, आज वो इंतजार भी पूरा हुआ है, हमारी वो सोच भी पूरी हुई है, हमारी वो कल्पना भी पूरी हुई है। देखिए ये काफिला जो है बस मंदिर को क्रॉस कर चुका है और इसी गाड़ी के पीछे प्रधानमंत्री की वो ओपन जीप है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। और जैसे जैसे उनका ये काफिला, उनका ये रोड शो आगे बढ़ा है, लोगों का प्यार उनको जिस तरह से मिला है, केवल काशी के लोग,
जी, तो दीज आर लाइव विजुअल्स। ये है वो लाइव विजुअल्स जो कि नरेंद्र मोदी के काशी रोड शो से आ रहे हैं। इस समय वो काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। पंकज जी और विनीत गोयनका, गौरव भाटिया जी मैं आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया को वापस लाइए। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको आदत है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। बीजेपी इज ऑन अ हाई, और क्यों ना हो, जब मोदी और योगी के लिए आप जरा रिस्पॉन्स देखिए, आप जरा रिस्पॉन्स देखिए। आपको एक खिड़की, आपको एक बैल्कनी, आपको एक छत खाली नहीं मिलेगी। यही तो रीजन है। जब इस तरीके का सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की इस जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी को मिलेगा, तो बीजेपी तो अलग हाई पे होगी। पंकज जी, ताकि वाराणसी में भी नरेंद्र भाई मोदी को ये रिस्पांस नहीं मिलेगा। वहां भी लोग गैलरी में नहीं खड़े होंगे, छतों पे खड़े नहीं होंगे। अरे इससे कौन इनकार करता है कि भारतवर्ष के एक वर्ग में नरेंद्र भाई मोदी लोग हैं, और बनारस में तो वो अतिरिक्त रूप से होती है। तो अगर रोड शो में भीड़ है, उसमें इतना आप इतने उत्साहित हो गए कि जैसे कोई बड़ी भारी अजीब और अद्भुत बात हो रही है। आप तो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं, उससे देश में एक संदेश आएगा कि आपको कहा है कि ऐसा आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना सब हो जाएगा बनारस में, पर बनारस में तो ये होना ही था। लेकिन तथ्य ये भी है, पिछले कुछ समय, अपने माइक जो आपने पीछे कर रखा, माइक को आगे ले आइए अगर पॉसिबल है तो। नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, ये एक तथ्य है जी। पिछले कुछ महीनों में खासकर नरेंद्र भाई मोदी में काफी कमी आई है, और उसके संकेत भी देश भर में दिखाई दे रहे हैं। ये देखा कई जगह उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी हमेशा हुआ करती थी, खासकर 2019 में, खासकर महीने पहले तक। तो ये तथ्य है, बनारस में नरेंद्र मोदी का रोड शो में स्वागत हो, ये बहुत स्वाभाविक बात है। इसमें क्या अस्वाभाविक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको इतना शोर से प्रचारित करने में लगे हुए? तो होना ही चाहिए था, होना ही था। ओके ओके पंकज जी, आपके ऑडियो में अभी भी दिक्कत हो रही है। आई एम गोइंग टू रिकनेक्ट विनीत गोयनका। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शकों को भी राम राम, और आपके द्वारा बाबा विश्वनाथ को भी राम राम। आज प्राण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज जो मैं दृश्य आपके टेलीविज़न पे देख रहा हूँ, इससे मुझे एक विश्वास हुआ है कि अगर अच्छा काम कोई आदमी करेगा तो उसके साथ में लोग रहेंगे। लोग दो कारण से हैं, एक आस्था भी है, और दूसरा जो काम काशी में हुआ। आप उसके घाट में जाके देखिए, रास्ते पे देखिए, वहाँ जो टॉयलेट्स बने हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, गैस की लाइन जो बनी है, इसका काम देखने पे आपका जो मन हर्षित होगा वो अद्भुतपूर्व है। फिर वो रुद्राक्ष का जो वहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर बना है, फिर या फिर कॉरिडोर जो बना है, इसको देखिए। जो यहाँ पे व्यवसाय बढ़ा है, वहाँ पे आमदनी जो बढ़ी लोगों की, और जो टूरिस्ट का आना जाना, जो वहाँ के पिलग्रिमेज का आना जाना जो बढ़ा है, वो एक दर्शाता है कि अगर कोई आदमी दूरदृष्टि रखता है तो वो एक क्षेत्र को कैसे बना सकता है। ये अनुभव जो है वो अभूतपूर्व है, और ऐसा मौका क्या पहले किसी को मिला नहीं था। बहुत लोगों को मिला था, मैनपुरी में भी मिला था, अमेठी में भी मिला था, बाकी सब जगह भी मिला था। लेकिन जो आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता, विजन नहीं रख सकता है, वो बनाएगा कैसे? एक आदमी विजन रखता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर काम करता है, तो आपको काशी जैसा क्षेत्र मिलता है। और काशी में देखिए, केवल स्थानिक काम नहीं हुआ है, तो काशी तमिल संगम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे काशी को सुदूर दक्षिण तक जोड़ना, ये जो प्रयत्न उन्होंने किया है, वो प्रयत्न पहले कभी हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि आज मैं सच्चा हिंदुस्तान देख रहा हूं। अयोध्या में जो काम देखा, फिर काम जो शिप्रा में देखा, जो काम कामाख्या के मंदिर में देखा, और आज जो हमने काशी में देखा, मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है कि 2024 का जब रिजल्ट आएगा जून 4 को, तब 410 420 आराम से पार हो जाएगा।